नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों रीजनिंग के यहाँ पर मिसिंग नंबर की। ठीक है दोस्तों, मिसिंग नंबर से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं तथा इसी से दोस्तों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे दोस्तों, बॉक्स में दिया हुआ है 25, 49, 81। उसके बाद है दोस्तों 5, 7 एक्स। तो हमें दोस्तों ये एक्स का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार 15, 13, 11 और 20, 20, 20। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आता है तो आप इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, तो हम इसको दोस्तों आसानी से बनाने की ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते होंगे दोस्तों, जब हम 25 और 49 को जोड़ेंगे तो 81 आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे 25, 5, 15 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। तो इसको आप किस प्रकार से बना सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों नीचे से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया दोस्तों? स्तंभ हो गया और ये हमारे क्या हो गया? पंक्ति हो गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों का अंतर देखेंगे दोस्तों। तो इन दोनों का अंतर हो गया 5 हो गया। ठीक है, और इन दोनों का अंतर हो गया 7 हो गया और इन दोनों का अंतर हो गया दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 20 का जो अंतर 5 है और 20 और 13 का जो अंतर है दोस्तों 7 और 20 और 11 का अंतर 9 हो जाएगा। तो देखेंगे 20 और 15 का अंतर ऊपर में दिया हुआ है 5 और 20 और 13 का अंतर ऊपर में दिया हुआ है 7 तथा दोस्तों 20 और 11 का अंतर ऊपर में क्या दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 5 का जो वर्ग करेंगे दोस्तों तो 25 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा तथा 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों पहला प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, और 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मिसिंग नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे हमें यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें ये x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों पंक्ति से देखें या फिर स्तंभ से देखें तो हमें यहाँ पर कोई सॉल्व दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो क्या है? 20 है। और इस पंक्ति में दोस्तों अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो 15 है और इस पंक्ति में अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो 25 है। ठीक है, और इस पंक्ति में दोस्तों यानी कि चौथे पंक्ति में अगर हम देखें सबसे बड़ी संख्या तो 22 है। तो पहले पंक्ति में दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 5 और जब हम 6 का जोड़ देंगे और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे 5, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है? 5 और 6 11 और 9 क्या हो जाता है? 20 हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम दूसरे पंक्ति में देखें दोस्तों तो 4, 8 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो देखेंगे 4 और 8 हो जाता है दोस्तों 12 और 3 हो जाता है 15, जो कि सबसे बड़ी संख्या है दूसरे पंक्ति का। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम तीसरे पंक्ति में देखें तो तीसरे पंक्ति में दोस्तों इन तीनों संख्या को जोड़ेंगे यानी कि 9, 7 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 9, 9 18, 18 और 7 हो जाता है 25, जो कि दोस्तों तीसरे पंक्ति का सबसे बड़ी संख्या है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर हम चौथे पंक्ति की बात करें तो 7, 8। ठीक है, 7 प्लस 8 और x की जगह पर क्या जोड़ेंगे कि ये हमारा क्या आ जाएगा? 22 आएगा। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों 7 और 8 हमारे क्या हो गया? 7, 8 हो जाता है 15। ठीक है, 15 में दोस्तों जब हम क्या जोड़ेंगे? 15 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा? 22 निकल जाएगा। ठीक है, जो कि चौथे पंक्ति का सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों x की जगह पर हमारे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न तीसरा, जो कि मिसिंग नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी 3 प्रश्न दोस्तों आपके मिसिंग नंबर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 27, 26, 29 और x। तो x की जगह पर क्या होगा, कौन सा संख्या आएगा, उस संख्या को हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे ऊपर में दिया हुआ है 12, 15, 11, 18। जब हम इसको जोड़ेंगे तब भी हमारा ये आपस में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, जब हम 12 और 15 को जोड़ेंगे, ठीक है, 15 और 12 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये बन जाता है हमारा 27। ठीक है, जो कि हमारा ये है 37। ठीक है, उसी प्रकार जब हम 15 और 11 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये बन जाता है हमारा, कितना बन जाएगा, 26, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार जब हम 18 और 11 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारे, कितना बन जाएगा, 29, जो कि यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार जब हम 12 और 18 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 12 और 18 हो जाता है 30। तो x की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 30 आएगा। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।